हरियाणा में बीजेपी को लगातार 3 बार सत्ता का सरताज बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसी वोट बैंक का रहा है तो वो है बीसी वोट बैंक। बीसी वोट बैंक ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर बीजेपी के साथ लामबंद होकर बीजेपी का तकड़ा इंतजाम कर दिया, बीजेपी को बड़ी मजबूती देने का काम किया। इस मामले में जहां बीजेपी आगाड़ी नजर आती है, वहीं पर कांग्रेस पूरी तरह से फिसड्डी नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में तुलना करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की बीसी रणनीति की, राजनीति की और इम्पैक्ट की। बीजेपी ने हरियाणा में सत्ता को स्थायी रखने के लिए बीसी वोटरों को सबसे ज़्यादा फोकस पर लेने का काम किया। बीजेपी ने बड़े बीसी नेताओं को सरकार में एडजस्ट करने का काम किया। बीसी वोटरों को लुभाने के लिए नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की तीनों ही सरकारों में 2 बीसी मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर भी बीसी मंत्री के तौर पर रणवीर गंगवा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में लगभग 1 दर्जन के करीब बीजेपी के पास बीसी विधायक हैं, यानी बीसी पॉलिटिक्स के ऊपर बीजेपी पूरा कब्जा करके चल रही है, पूरी ताकत के साथ फोकस किए हुए है। और यही वजह है कि बीजेपी का इस वोट बैंक पर आज की तारीख में एक तरफा झंडा बुलंद है। इसके मुकाबले में अगर हम कांग्रेस को देखें तो राहुल गांधी ने भी बीसी वोटरों को लुभाने के लिए राव नरेंद्र सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पार्टी के नेता ही राव नरेंद्र की मंजी ठोकने में लगे हुए हैं। पार्टी के कई बड़े नेता राव नरेंद्र सिंह के पैर नहीं टिकने दे रहे हैं। यही वजह है कि बीसी वोटरों में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो मैसेज जाना चाहिए था, वो मैसेज नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ बीसी वोटरों को अपने खेमे में लाने के लिए आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश को भी बीसी विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये नियुक्ति भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि चंद्र प्रकाश की पकड़ पूरे प्रदेश में नहीं है। वो आईएएस की नौकरी से रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में आए हैं, इसलिए उनकी फील्ड के अंदर ज़्यादा वर्किंग नहीं है। इस मामले में कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि प्रदेश के जुझारू और संघर्षशील नेता अनिल सैनी को खुडे लाइन करने का काम कर दिया है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने उभरते हुए नेता संजय छोकर को भी हाशिए पर डालने का काम कर दिया है, यानी जो बीसी के नेता कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर सकते थे, उनको पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि बाकी के दूसरे नेताओं को अपग्रेड करने का काम कर रही है। अनिल सैनी ने पूरे प्रदेश में कई साल तक बीसी वोटरों को लामबंद करने का काम किया। उन्होंने पूरे प्रदेश में बीसी वोटरों के कई बड़े सम्मेलन करने का काम किया। वह प्रदेश के सभी जिलों में जाकर बीसी वोटरों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अनिल सैनी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनको अपग्रेड नहीं किया, उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। यही वजह है कि वो भी इस मामले में आज घर पर बैठे हुए हैं, यानी कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। जब कांग्रेस राव नरेंद्र सिंह का पूरा फायदा नहीं उठाएगी, जब कांग्रेस अनिल सैनी को प्रमोट नहीं करेगी, जब कांग्रेस संजय छोकर को अपग्रेड नहीं करेगी, प्रमोट नहीं करेगी, तो ऐसे में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कैसे कर सकती है। अनिल सैनी जैसे, संजय छोकर जैसे जुझारू नेताओं को कांग्रेस को फ्रंट के मोर्चे पर लगाना होगा, उनकी पूरी की पूरी टैलेंट और योग्यता को उसे कन्वर्ट करना होगा और राव नरेंद्र के साथ पूरी पार्टी को लामबंद होकर बीजेपी के मुकाबले में खड़ा होना होगा। तभी बीसी वोटर बीजेपी के पाले से निकलकर कांग्रेस के साथ जुड़ पाएंगे, वरना इसी तरह से बीजेपी एक तरफा बीसी वोटरों पर राज करती रहेगी, उनको अपने साथ लेकर सत्ता के में बरकरार रहेगी और कांग्रेस इस मामले में लगातार फिसड्डी रहेगी। कांग्रेस की बीसी पॉलिटिक्स के फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि फील्ड के अंदर कामयाब हो सकने वाले चेहरों को वो बैक में रखती है और कम तजुर्बे और कम मेहनत वाले नेताओं को वो फ्रंट पर लगा देती है, जिसकी वजह से मनचाहे परिणाम कांग्रेस को हासिल नहीं होते हैं। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने बड़ा कार्ड खेलने का काम किया था, लेकिन अहिरवाल के नेताओं ने ही राव नरेंद्र सिंह की मंजी ठोकने का काम किया, उनकी खिलाफत करने का काम किया और आज भी वो उनको मजबूती देने के बजाय कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अनिल सैनी को भी उनके इलाके के अंदर लगातार कमज़ोर करने का काम किया गया है, उनको हाशिए पर डालने का काम किया गया है। यही वजह है कि तमाम क्षमता होने के बावजूद अनिल सैनी कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं बन पाए और इसी तरह से संजय छोकर को भी एक चुनाव लड़ने के बाद पार्टी ने इग्नोर करने का काम किया और वो भी आज संघर्ष की गलियों में
खो चुके हैं। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों को कैसे सुधारती है, कांग्रेस पार्टी कैसे राव नरेंद्र के साथ बाकी नेताओं को लामबंद करती है, कैसे अनिल सैनी के टैलेंट का फायदा उठाकर उन्हें फ्रंट मोर्चे पर बड़ी जिम्मेदारी देती है, कैसे संजय छोकर की संगठन की खूबियों का फायदा उठाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करती है। अगर कांग्रेस ने इन मोर्चों को करेक्ट करने का काम किया तो बीजेपी को बीसी पॉलिटिक्स में बराबर की टक्कर दे सकती है, वरना बीजेपी लगातार ऐसे ही कांग्रेस को पछाड़ती रहेगी। आप कांग्रेस की बीसी पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की बीसी पॉलिटिक्स फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। बीसी पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।